फाइनली पंजाबी एक्टर और लाल किले कांड में शामिल दीप सिद्धू को अरेस्ट कर लिया है दिल्ली पुलिस ने। दीप सिद्धू पर जितनी धाराएं लगी हैं उन्हें देखकर आपका सिर चकरा जाएगा, और अगर उन्हें 1000 साल की सज़ा सुना दी जाए तो शायद ताज्जुब ना हो। अब आप कहेंगे कि आज की डेट में जब आदमी 100 साल भी नहीं जी पाता, उसे भला 1000 साल की सज़ा कैसे सुनाई जा सकती है? तो बिल्कुल सुनाई जा सकती है, क्योंकि उन पर जितनी धाराएं लगी हैं अगर साबित हो गई तो मुमकिन ऐसा हो जाए। क्योंकि इसी साल यानी जनवरी 2021 में एक तुर्की के मुस्लिम धार्मिक गुरु हैं, उनको यौन अपराधों के मामले में 1075 साल की सज़ा सुनाई गई है। इस धार्मिक नेता का नाम है अदनान ओक्तार। अदनान को ये सज़ा इस्तांबुल की एक अदालत ने 10 अलग अलग अपराधों में दी है। वैसे अदनान तुर्की के लोगों को कट्टरपंथी चीज़ों के बारे में उपदेश देते थे। बहरहाल अदनान पर जहां 10 धाराएं लगी थी, वहीं दिल्ली पुलिस ने सिद्धू पर कम से करीब दर्जन भर से ज़्यादा धाराएं लगाई हैं। एक नोटिस आया है जिसमें दीप सिद्धू पर लगी धाराओं की जानकारी दी गई है। उस नोटिस के मुताबिक दीप सिद्धू पर आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 152, 186, 269, 353, 332, 307, 308, 395, 397, 427, 188, 120B और 34 करीब इतनी धाराएं लगाई गई हैं। आपको बता दें कि भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की इन धाराओं के तहत कौन से कानूनों का उल्लंघन करने पर मुकदमा दर्ज होता है। पहली, धारा 147 उपद्रव करना। धारा 148 हथियार के साथ उपद्रव करना। धारा 149 समूह द्वारा हिंसा करना। धारा 152 किसी लोक सेवक को धमकी देना या उसके काम में बाधा डालना। धारा 186 सरकारी काम में बाधा डालना। धारा 269 किसी बीमारी को फैलाने के लिए गैर जिम्मेदाराना हरकत करना। धारा 353 सरकारी अधिकारी को काम करने से रोकना। धारा 332 सरकारी अधिकारी पर हमला करना। धारा 307 किसी की हत्या का प्रयास करना। धारा 308 गैर इरादतन हत्या। धारा 395 डकैती के लिए दंड। धारा 397 डकैती के दौरान किसी हथियार से हमला करना। धारा 427 ऐसी हरकत जिससे आर्थिक नुकसान हो। धारा 188 सरकारी आदेश को न मानना। धारा 120B आपराधिक षड्यंत्र का हिस्सा होना। धारा 34 समूह द्वारा किया गया एक अपराध। यानी इसके अलावा उन पर आर्म्स एक्ट, लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम और प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम के तहत भी केस दर्ज किए गए हैं। अब इतनी सारी धाराएं जब किसी पर लगेंगी और गलती से अपराध साबित हो गया तो सोचिए थोड़े थोड़े साल भी मिला दी जाए तो हजारों साल की सज़ा कितनी जल्दी पॉसिबल है। अगर आपको लगता है कि अगर इन पे इतने सारे आरोप साबित हो सकते हैं तो उनको कितने साल की सज़ा होगी। अब इतनी धाराओं में अगर अपराध साबित हो गया तो कितने 1000 साल की सज़ा हो सकती है दीप सिद्धू को। आप कैलकुलेटर निकालकर अंदाज़ा लगा लीजिए। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।